छत्तीसगढ़ में आज फिर से अधिकारी कर्मचारियों ने पूरे प्रदेश भर में छुट्टी लेकर अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन किया है और आज राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में हम मौजूद हैं। मैं एक बार दिखाना चाहूँगा, पीछे जो धरना चल रहा है ये बहुत देर से चल रहा है, लेकिन क्या कुछ मांगे हैं जो सरकार अब तक पूरी नहीं कर पाई है। गारंटियों को लेकर जो बातें कही गई थी उन गारंटियों में क्या कुछ शामिल है, ये तमाम बातें आज हम यहाँ पर मौजूद जो कर्मचारी हैं उनसे ही समझेंगे कि आखिरकार मांगे पूरी क्यों नहीं हो पा रही। सबसे पहले तो मैम, कितने लोग हैं ऐसे जो इसमें शामिल हुए हैं, कितने संगठन हैं, कितने महिलाएं हैं और कितना प्रभावित होगा आप लोग के इस तरीके के प्रदर्शन से? प्रदेश में कम से कम 4 से 5 लाख कर्मचारी हैं और 112 संगठन जो है वो कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन से संबद्ध हैं। सभी जितने भी कार्यालय हैं सभी में आज ताला लगा हुआ है, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे महिला बाल विकास विभाग हो, चाहे मंत्रालय हो, चाहे इंद्रावती भवन हो। आप देख सकते हैं कोर्ट से लेकर के सब कुछ बंद है आज। तो आज ये मैं निश्चित तौर पर कह सकती हूँ कि इसका प्रभाव बहुत ऊपर तक जाएगा। ठीक है, चलिए इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी? कर्मचारी संघ सदैव चर्चा के माध्यम से अपनी समस्याओं को निराकरण करना चाहता है। हमने 3 चरणों में, प्रथम चरण में हमने आवेदन दिया, कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को हमने आवेदन किया। उसके पश्चात पूरे प्रदेश के तमाम जनप्रतिनिधियों को माध्यम से भी हमने अपनी मांगों के निराकरण के लिए उनको आवेदन दिया। तीसरे चरण में हमने मंत्रालय में जाकर के मशाल रैली निकाल करके अपनी मांगों के संबंध में सरकार को जगाने का प्रयास करा, परंतु सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई संवाद स्थापित नहीं किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम सरकार को 1 दिन का आकस्मिक अवकाश लेकर के अपनी शक्ति का प्रदर्शन हम शासन के समक्ष कर रहे हैं। यदि आज के इस 1 दिवसीय आंदोलन में भी सरकार अपनी कुंभकर्णी निंद्रा से यदि नहीं जागती है, मोदी की गारंटी कर्मचारियों के लिए लागू नहीं करती है, तो आने वाले समय में हमारी कोर कमेटी जो सबसे प्रभावशील कमेटी होती है उसकी हम बैठक करेंगे। आज के आंदोलन का हम समीक्षा करेंगे और अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाने के लिए हम बाध्य होंगे। ठीक है, लेकिन ऐसी कौन कौन सी मांगे हैं जो प्रमुख तौर पर आप लोग चाहते हैं कि जल्द पूरी हो? ये जो हम लोगों की सबसे प्रमुख मांगे हैं, 4% हम लोगों को जो डीए है, केंद्र के समान हमें डीए चाहिए और देय तिथि से डीए चाहिए। साथ में जो हमारा जो 2019 से जो एरियस जो पुरानी पूर्ववर्ती सरकार खाते आई है और ये सरकार भी, और ये सरकार ने हमें अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था कि आपको देय तिथि से डीए दिया जाएगा एवं एरियस राशि को भुगतान किया जाएगा। और दूसरी मांग है हमारी गृह भाड़ा भत्ता, जो हमको मिलना है केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता वेतनमान। और तीसरी मांग है हमारी 4 स्त्री वेतनमान के लिए। और चौथी मांग जो हमारी है कि 240 दिन की जो अर्जित अवकाश है उसके जगह हमें 300 दिन का अवकाश का नकदीकरण मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में लागू हो चुका है, उसको भी यहाँ लागू करने के 4 सूत्री मांग को लेकर हम लोग चरणबद्ध आंदोलन पे हैं। ठीक है, सरकार जो योजना बनाती है उसका क्रियान्वयन आप लोग करते हैं, अधिकारी कर्मचारी करते हैं। आपको लगता है ये संभव है? बजट की भी बात आती है और उसके बाद अन्य परेशानियों की भी बात आती है, परेशानियों का हल भी आप ही को निकालना है और परेशानियों का सॉल्यूशन कैसे देना है वो भी आपको बताना। देखिए, आप देखेंगे कि बजट की जहाँ तक बात है, ये स्थापना व्यय का एक हिस्सा है। कर्मचारियों के वेतन का जो मामला है तो स्थापना व्यय तो सुरक्षित है। अगर जब हमारा तंत्र जब चलता है शासन का, तो कर्मचारियों के माध्यम से सारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाया जाता है। बावजूद इसके आज राज्य की सरकार, हम ये देखते हैं कि नई सरकार हमें कह सकते हैं इसको, जो अभी विधानसभा और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार अभी वर्तमान में है, उनको जो एक बहुमत के आधार पर सत्ता में है। हम कहीं पर भी ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार विधानसभा में बहुमत का है तो हमको बोनस दे दिया जाए, या लोकसभा में 10 सीटें इनकी आ गई तो बोनस दे दिया जाए। ये कतई हमारी मांग नहीं है। हमारी जो मांग है वो एक फंडामेंटल, हमारे जो राइट्स है, हमारे जो वेतन का जो हिस्सा है, हम उसकी मांग सरकार से हम कर रहे हैं। हमें देख रहे हैं, बहुत आश्चर्य की बात है, यही सरकार में आज जो बैठे हैं, चाहे प्रदेश के जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे इसी प्रकार से फेडरेशन की पिछली सरकार के आंदोलन के समय हमारे मंच पर बैठकर उन्होंने इस बात को कहा था कि आप जो मांग रख रहे हैं वो मांग आपकी वाजिब है, जायज़ है, उसको पूरा किया जाना चाहिए और जब तक अगर पूरा नहीं होता हम आपके साथ में हैं। आज ऐसी कौन सी परिस्थिति निर्मित हो गई कि वही सत्ता में बैठी हुई सरकार जब इस बात का विरोध कर रही थी, हमारे समर्थन में थी, आज ऐसी कौन सी परिस्थिति जो भाई हमारी मांग को पूरा नहीं कर रही है। एक बहुत ही एक सोचनीय विषय है ये। बावजूद उसके फेडरेशन का अपना एक आंदोलन का जो तरीका है, हम लगातार संवाद के माध्यम से सरकार तक अपनी बात को हम पहुंचा रहे हैं।
आप तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि ऐसी कई मांगे हैं और ऐसी कई बातें हैं, कई गारंटियां हैं जिनको पूरा करना है। सरकार को 500 रुपये में सिलेंडर भी देना है, महतारी वंदन भी वो दे रही हैं, किसानों को भी पैसे दे रही हैं, तो कुल मिलाकर बजट की समस्या आती है। सरकार लोन भी ले रही है, तो आपको लगता है कि हर चीज़ कर पाना संभव है और ऐसे में आप लोग का प्रदर्शन इस तरीके से कर? बिल्कुल संभव है, क्योंकि यह हमारा अतिरिक्त मांग नहीं है। डीए जो है सरकार हमको देने की चीज़ है, उनको जो देना ही चाहिए, तो इसमें किसी प्रकार के वित्तीय भार वाली बात नहीं है। सरकार चाहे दे सकती है डीए को, डीए नहीं उन्होंने अपने घोषणा पत्र में रखा। यदि उनको देने लायक स्थिति नहीं थी तो घोषणा पत्र में भी नहीं रखना था। घोषणा पत्र में उन्होंने रखा हुआ कि 4% डीए देंगे। 2019 से पुराना जो एरियास है क्यों नहीं दिया गया अभी तक? क्या समस्या बता रहे हैं? उन्होंने अभी देखिए, चर्चा करेंगे तो चर्चा का रास्ता निकलेगा। चर्चा के लिए भी नहीं बुलाया। क्या सरकार को चर्चा के लिए नहीं बुलाना चाहिए? जहां का जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पिछले जो हड़ताल के दौरान हमारे मंच में आके हमारी बातों का समर्थन किए थे, कम से कम एक बार प्रतिनिधिमंडल को चर्चा के लिए बुलाते तो कहीं ना कहीं रास्ता, अन्य मांगों का रास्ता निकलता। डीए तो कोई मांग होती नहीं है जिसके लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कर्मचारियों का हड़ताल पर जाना यानी पूरी सरकार की योजनाओं का ठप हो जाना, जिससे सीधा आम जनता को प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसे में ये सिस्टम कैसे चलेगा और आप लोग बीच का रास्ता कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जैसे डीए की मांग में हम 4 सूत्री मांग को लेकर हम हड़ताल पे जा रहे हैं, लेकिन ये जैसे अभी बताया, डीए के लिए हमको हड़ताल में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी। ये तो जानबूझकर ऐसी स्थिति बनाई गई है शासन प्रशासन के माध्यम से। हम यही मांग करते हैं कि जो स्थापना व्यय मद से जो जारी होने वाला है डीए, जिसके लिए हमको मांग करनी ही नहीं चाहिए, उसको शासन को समय में, जैसे केंद्र में जैसे होता है जुलाई का डीए देना है या जनवरी से देना है, दे तिथि से देते हैं, वैसे दे तिथि से हम भी मांग कर रहे हैं। हमको तो इसके लिए फील्ड में जाना ही नहीं था। आप लोग तो कर्मचारी हैं, क्यों संभव नहीं हो पा रहा है? इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले भाजपा की सरकार थी, तो सरकारें तो बदल रही है, व्यवस्थाएं बदल रही है, गारंटियां बदल रही है, लेकिन संभव क्यों नहीं हो पा रहा है? कोई तो समस्या होगी जिसको लगता है आप लोग के बीच में भी इस बात की जानकारी आई होगी कि इस कारण से नहीं दे पा रहे। देखिए, समस्या केवल एक ही है। मैं एक लाइन में बोलना चाहूँगा, गगन कहता है चमन बदला है, चमन कहता है माली बदला है। अरे लाश के ढोने वाले मेरे दोस्तों, लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है, सिर्फ कफन बदला है। एक ने 10 दिन में पूरा करूँगा बोला, नहीं किया, आज चले गए चड्डी पहन के फूल खिलाए घूम रहे हैं। अब दूसरे ने कहा वो 10 दिन में करेंगे, इन्होंने 100 दिन की गारंटी दी। ये कहाँ है साए साए? कर्मचारियों के लिए क्यों साए साए नहीं है? मैं कहता हूँ छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का कर्मचारी सबसे जानदार और ईमानदार है। हमने 1 नंबर में जितना पैसा छत्तीसगढ़ सरकार को इनकम टैक्स में दिया है, उस पैसे को भी रिटर्न कर दें तो पूरे कर्मचारियों को महंगाई भत्ता भी मिल जाएगा, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता भी मिल जाएगा, और मेरे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी बेचारे जो तूता में मर रहे हैं, 3 लोग दिवंगत हो गए, वो सब निमित्त हो जाएंगे। कुल मिलाकर के सरकार जो है, हमने मोदी के गारंटी को विश्वास करके भाजपा की सरकार लार वोट दिया। क्यों कि 10 दिन में भूपेश बघेल जी करने वाले थे, उन्होंने नहीं किया। चलो भैया 100 दिन में करेगा, 90 दिन समर्पण करते हैं, वो भी नहीं किया। जहां तक सवाल है पैसे का, वो सरकार भी कर्जा ली थी। अभी 9 महीने में 25,000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी सरकार कर्जा लेकर के छत्तीसगढ़ के पूरे जनता को, आप पत्रकार हैं, आप भी कर्ज में डूबे हुए हैं, तो कहाँ सुशासन है, कहाँ साए साए हैं? महिला वंदन एक तरफ बोलते हैं, नारी वंदन, फिर भी आप कह रहे हैं कि पैसे मिल जाना चाहिए। इसलिए मिलना चाहिए। मेरा पैसा मेरे को वापस करो ना, मैंने तो तुमको इनकम टैक्स दिया है, मैं तो तुमको काम करके जितना आरटीओ में और राजस्व में और नगर निगम में वसूली करके हम पैसा देते ना साहब, उसी से सरकार चलता है। ये अपने घर का दुबराज चावल बेच करके नहीं लाते। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर कि जिस तरीके से कर्मचारियों की मांग है कि वो लंबे समय से इस मांग को कर रहे हैं कि उनका जो पैसा है वो उनको मिल जाए। हालांकि सरकार जरूर ये कहती है कि बजट में कमी है, अभी भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिन पर बजट देना है, लेकिन सवाल ये है कि बजट के साथ में इन तमाम मांगों का, गारंटियों का कब तक इसका निराकरण किया जाएगा और कब तक इस तरीके की परिस्थितियां, कर्मचारियों के हड़ताल के बाद में आम जनता के साथ में परिस्थितियों का सामना सरकार को करना पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।